हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी सूचना सेठ। आज की जो कहानी है सूचना सेठ की है, जिसने अपने 4 साल के बच्चे की जान ले ली गोवा के एक होटल में। आज यही कहानी आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करेंगे कि पूरा मामला क्या था। तो लेट्स स्टार्ट स्टोरी। जो सूचना सेठ है वो बेंगलोर की रहने वाली थी और किसी काम से गोवा रहने के लिए आई थी। करीबन 2 दिन वो रुकी थी, लेकिन दूसरे ही दिन इसने कुछ ऐसा कर दिया अपने बेटे के साथ कि उसे मार दिया था और सूटकेस के अंदर पैक कर दिया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सूचना सेठ है वो एआई में काम करती है, सीईओ अपनी कंपनी की। और कुछ जो उसने पढ़ाई कर रखी है एमएससी की फिजिक्स विद, और कुछ कोलकाता से संस्कृत में डिप्लोमा कर रखा है। काफ़ी पढ़ी लिखी थी। और आप उसके इंस्टाग्राम चैनल पर जाओगे या फिर आईडी पर जाओगे तो आपको काफ़ी सारी पेंटिंग्स, आर्ट्स या फिर कुछ भी अपने बच्चों के साथ काफ़ी तस्वीरें जो कि काफ़ी केयरिंग वाली हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और जो सूचना सेठी अपने बच्चे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। होता कुछ ऐसे है, वो गोवा आई थी, किसी काम से होटल में रुकी थी। 6 जनवरी को वो गोवा आई थी और अपना काम वाम सब कुछ देख लिया था। लेकिन जब वो 8 जनवरी को वहाँ से निकलती है तो होता कुछ ऐसे है, होटल के अंदर 6 तारीख को वो आई, 6-7 तारीख को रुकी, 8 तारीख को जब वो जाने लगी तो होटल पर जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंचती है तो रिसेप्शन के जो बंदा बैठता है उसको ध्यान आता है कि ये जो लेडी है, सब सेठ जो थी, सुहाना सेठ, ये अपने बच्चे के साथ आई थी। तो वो पूछता है कि मैम आपका बच्चा कहाँ है। तो सूचना सेठ बताती है कि मेरा बच्चा मैंने रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया, तो मुझे अब कोई ज़रूरी काम है तो जल्दी बेंगलोर पहुँचने का काम है। और वो बेंगलोर की रहने वाली थी। तो वो निकलते और कहते हैं कि जल्दी से टैक्सी बुक करो, मुझे जाना है। वो कैसी सीधी बात करती है, सॉरी दोस्तों, कैब की बात करती है। लेकिन जो होटल वाले थे वो कहते हैं कि मैम आप फ्लाइट से जाइए, आपको जल्दी जाना है। तो लेकिन जो सूचना सेठ थी वो कहती है नहीं नहीं, कैब से जल्दी पहुंचना है, आप जल्दी करिए। तो जो होटल वाले थे उनके समझ में नहीं आया कि मामला क्या है, कि मैडम को जल्दी भी जाना है और कैब से जाना है। तो होटल वाले इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैम, हम बुलवाते हैं। तो थोड़ी ही देर बाद उनकी कैब आ जाती है सूचना सेठ की, और जो होटल का मेंबर था वहीं पर था। वो कहता है कि मैम आपकी कैब आ चुकी है, आप जा सकते हैं। तो सूचना सेठ जो थी कैब के पास पहुंचती है और उन भैया से कहती है कि भैया ऊपर मेरे 2 सूटकेस रखे हैं, उन्हें लेकर आ जाओ, उनमें कुछ सामान है। तो कैब वाला लेकर आता है और कहती है सूचना कि जो भी सामान है इसे आप पीछे रख दीजिए। जो कैब वाला बंदा था वो सामान रखने जाता है। उसने पहला सूटकेस जो था आराम से रख दिया था, लेकिन जैसे वो दूसरा रखने जाता है तो उसमें थोड़ा सा उसमें वजन लगता है। तो वो मैम से पूछते हैं कि मैम इस बैग में क्या है। तो वो भी कहती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही सामान है। तो जो कैब ड्राइवर था उसके ध्यान आता है कि भाई गोवा में शराब शायद सस्ती है, तो इसीलिए शायद यहीं से शराब ले रही होगी। और उन्होंने बात भी की ऐसे कि मैम इसमें शराब है क्या। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस कपड़े वपड़े हैं, आप चलिए। तो कैब वाला बंदा बैठता है और सामान रखता है पीछे और वहाँ से निकल चलता है। तो उसने करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूरी तय की होगी। उसके पास पुलिस का फ़ोन आता है और पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है। तो पूछताछ करते हुए बताते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई लेडी बैठी हुई है। तो जो कैब ड्राइवर था वो कहता है कि हाँ बैठी हुई है। तो उसके साथ पूछता है कि कोई बच्चा है। तो पुलिस वालों के सामने वो बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं नहीं, इसके पास कोई भी बच्चा नहीं है, ये अकेले है। तो पुलिस वालों को शक तो हो ही चुका था कि यार बच्चा गया तो गया क्यों, क्योंकि जहाँ पर होटल वाले जो लोग थे, जब उन्होंने उस औरत के जाने के बाद होटल में अपना सफाई का काम किया रूम का, तो उन्होंने देखा कि जगह जगह पर जो बच्चा था, बच्चा तो कह ही नहीं सकते, वहाँ पर खून के छोटे छोटे धब्बे थे, यानी स्पॉट गिरे हुए थे। तो होटल के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि शायद लेडी को कुछ चोट वोट लग गई होगी, लेकिन जो धब्बे थे खून के छोटे छोटे वो काफ़ी जगह पर फैले हुए थे। तो अब उनका जो यकीन था, जो शक था, यकीन में बदल चुका था, क्योंकि ऐसा बच्चा गायब होना। फिर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए। तो उन्होंने कैमरे चेक करने के बाद पता चला कि बच्चे के यहाँ किसी भी रिलेटिव के नहीं गया है, जो कि कैब ड्राइवर के बारे में बताया, जो कैब ड्राइवर को बताया उस लेडी ने। तो कैब ड्राइवर वाले ने पूछा कि मैम आपका बच्चा पूछा, तो उसने कहा कि रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया है। तो कैब वाले ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही होटल वालों ने। लेकिन जब पुलिस का फ़ोन आया तो कैब ड्राइवर से फिर से पूछा गया कि क्या इसके साथ कोई बच्चा है, तो मना कर देती है। तो ऐसे ही थोड़ी देर बात होने के बाद वो जो कैब ड्राइवर था मैम को ही फ़ोन देता है
और कहता है कि मैम आप ही बात कर लिए। तो पुलिस जब बात करती है तो वो जो लेडी थी सूचना, वो बिल्कुल ऐसे बताती कि अरे वो बच्चा, वो तो मैंने अपने रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया, कुछ ज़रूरी काम आ गया था। तो ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी पुलिस जो है उस जगह पर पहुंचती है, वापस कैब को फ़ोन कर दे देती है। जो कैब ड्राइवर था वो फ़ोन जो था कंटिन्यू जेब में डाल लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद जो रिलेटिव के जहाँ बच्चा छोड़ा था उसने, आखिर छोड़ा तो था ही नहीं कुछ, लेकिन जब पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, ना ही वो बच्चा था। अब जो था समझ आ गया था उनको, जो भी बात थी। वो कैब ड्राइवर को वापस फ़ोन करते हैं और सब कुछ बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, तुम एक काम करो, जो आसपास कोई पुलिस स्टेशन देखे वहाँ पर रोको। और सबसे बड़ी बात यही थी, जो कैब ड्राइवर था और जो पुलिस थी, इनमें जो वार्तालाप हो रहा था, बात हिंदी इंग्लिश में हो रही थी, यानी इंग्लिश में, कि ऐसा कब कुछ ये है, ये वो लेडी है, ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जब पूरी बात का पता चला कि वो बच्चा उसी के साथ था, ये नहीं पता था लेकिन आखिर था कहाँ। ऐसे ही जब पुलिस वाले ने वापस कैब ड्राइवर के पास फ़ोन किया तो उन्होंने आपस में बात की। तो पुलिस जो कहते हैं वो कहता है कि जो भी बात है, ये जो लेडी है ये कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि इसके साथ जो बच्चा था वो गायब है। तो कैब ड्राइवर बात कर रहे थे आपस में, तो पुलिस कहती है कि तू ऐसी जगह गाड़ी को रोकना जहाँ के आसपास पुलिस स्टेशन हो, वहाँ पर रोक देना, बाकी हम देख लेंगे। तो ऐसे उनमें बात हुई थी। फिर थोड़ी देर के बाद जो कैब ड्राइवर था उतर जाता है, और वो थोड़ा सा काफ़ी समझदार था वो बंदा। उसके इंटरव्यूज आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, नहीं तो वैसे बंदा घबरा जाए, लेकिन उस बंदे का थोड़ी भी अचूक नहीं थी, बिल्कुल सहम नहीं था, बिल्कुल ठीक था और सब कुछ सही कर रहा था। वो जो औरत बैठी हुई थी उससे पूछता है कि मैम वॉशरूम आइए, थोड़ी सी वॉशरूम करके आता हूँ, इतना आप रुको। तो जैसे वो वॉशरूम करने के उतरता है तो पास में एक अंकल थे जो कि एक घर की रखवाली कर रहे थे, यानी गार्ड थे एक प्रकार से। तो उनसे बात की कि अंकल यहाँ पर पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो अंकल ने बताया कि बेटा 500 से 700 मीटर आगे आपके पुलिस स्टेशन है। तो फिर पूछता है कैब ड्राइवर कि कितना छोटा मोटा है फिर बड़ा बड़ा पुलिस स्टेशन है। तो जो कैब ड्राइवर था सब कुछ पूछ लेता है। तो कहता है कि जो गार्ड था कि बेटा बहुत बड़ा है, वहाँ पर तो सारे पुलिस वाले हैं, तो घबरा क्यों रहा है। तो उन्होंने कहा अंकल घबराने की बात नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो ऐसे पूरी वार्तालाप हुई। तो वो जो बंदा था कैब ड्राइवर वो वापस आता है टैक्सी में, और थोड़ी देर चलने के बाद, यानी 500-700 मीटर चलने के बाद जो पुलिस का स्टेशन था वो आ जाता है। वहाँ पर वो उतरता है और मैम से कहता है कि मैम मुझे कुछ ज़रूरी सूचना देनी है, मेरे पास पुलिस का फ़ोन आया था, ऐसे कुछ पूछताछ करनी है, तो आप रुकिए। तो कैब ड्राइवर जो अंदर जाता है पुलिस स्टेशन के, दूध से बातचीत होती है तो वो बताता है कि बाहरी वो लेडी है जो टैक्सी में बैठी हुई है, जो कैब में है। तो सब कुछ पुलिस वालों को बताता है और पुलिस भी बाहर आती है और उस लेडी की तरफ देखती है। तो लेडी भी बताती है कि जो बच्चा रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया था। तभी पुलिस कहती है कि मुझे आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी। तो वो जो लेडी है बिल्कुल निसंकोच, उसके मन में कुछ भी ऐसा नहीं कि उसने कुछ गलत किया हो। वो चुपचाप टैक्सी से बाहर आती है, उसके सूटकेस चेक होते हैं। तो किसी को भी यकीन नहीं था कि उस लेडी ने कुछ ऐसा कर दिया होगा जो सूचना सही थी। जब वो नीचे उतरते हैं तो पुलिस वाले जब अपने हाथों से सूटकेस चेक करते हैं, एक जो सूटकेस था उसमें कुछ सामान था, लेकिन जो दूसरा सूटकेस था वो जब उन्होंने खोला तो उसके ऊपर भी पहले कपड़े रखे हुए थे, लेकिन जो उसके नीचे बच्चा था 4 साल का, उसे देखकर जो कैब ड्राइवर थे उसकी आंखें रोंद गई कि उसे यकीन नहीं हुआ कि एक माँ कुछ ऐसा कर सकती है। और ये जो बात हुई फैली जब पूरी तरह से, इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोगों ने उसे मैसेज किया, कि जो कमेंट किया कि इतनी केयरिंग मोम ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती है। ये सब किसी बात को यकीन ही नहीं हुआ कि एक औरत ऐसा कर सकती है अपने 4 साल के बच्चे के साथ। जब पुलिस वालों ने पूरी जानकारी ली और उस औरत को गिरफ्तार कर लिया। सूचना के मुताबिक पता चला कि वो जो लेडी है उसके जो हस्बैंड है उसके साथ उनका डिवोर्स हो चुका था। लेकिन आपको भी पता है कोर्ट के मुताबिक जब बाप होता है तो उसे मिलने का मौका दिया जाता है कि आप हफ्ते 10 दिन में एक बार आप अपने बच्चे से मिल सकते हो, ये सब कुछ था। लेकिन वो जो लेडी थी सूचना से, जब मिलने का समय आता है अपने हस्बैंड को छोड़ के, यानी कि उस बच्चे को अपने साथ ले आती है गोवा में और होटल रोकती है। उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके जो पापा हैं बच्चे के उससे मिले, और किसी को यकीन भी नहीं हुआ कि एक औरत अपने बच्चे के साथ इतनी अटैक्ट हो सकती है, अपने बच्चे को इस तरह बुरी तरह से मार सकती है। यकीन किसी को भी नहीं हुआ और सबको मामूली लगा कि यार कैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसे कर सकती है।
और पुलिस वालों को सूचना सेठ ने अपनी पूरी जानकारी दी, पूरे बारे में बताया कि मैंने कैसे बच्चे को मारा और किस तरह महल से निकल रही थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जो कि एक लड़के, जो कि मासूम 4 साल के लड़के की डेथ हुई थी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी कहानियां लेकर मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा अगले संडे को। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।